नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। चीन बना रहा परमाणु शक्ति का खुफिया किला, बिना धमाके की बढ़ेगी न्यूक्लियर ताकत। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के आते ही पाकिस्तान को लगा झटका, विदेशी मदद पर लगा दी रोक। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में होगी शेख हसीना की वापसी। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। आवामी लीग ने ऐलान किया है कि वह देश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के इस्तीफे की मांग करेगी। पार्टी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और सड़क पर उतरने की भी बड़ी योजना बनाई है। गौरतलब है कि शेख हसीना को देश छोड़ने के बाद यह आवामी लीग का पहला बड़ा प्रदर्शन है। पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से पार्टी के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हमलों के डर से कई नेता देश में ही छिपे हुए हैं। आवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक बयान के मुताबिक पार्टी यूनुस सरकार पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाने के लिए 1 फरवरी से सड़कों पर उतरेगी। बयान में ये भी कहा गया है कि पार्टी इसकी तैयारी में जुट गई है। 6 फरवरी को देश भर के विरोध मार्च और रैलियां निकाली जाएगी। वहीं 10 फरवरी को भी प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जाएगी। बयान में यह भी कहा गया है कि 16 फरवरी को देश भर में नाकेबंदी की जाएगी और 18 फरवरी को सुबह से शाम तक हड़ताल का योजना किया जाएगा। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट में शेख हसीना को प्रधानमंत्री कहकर ही संबोधित किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस आंदोलन के जरिए आईसीटी ट्रिब्यूनल में प्रधानमंत्री और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को वापस लेने की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी ने 10 नवंबर को भी सड़कों पर उतरने की योजना की घोषणा बनाई थी। हालांकि यह योजना नहीं किया जा सका। जुलाई अगस्त में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद से आवामी लीग काफी हद तक निष्क्रिय रही है। वहीं पार्टी अध्यक्ष शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद भारत में शरण ले ली थी। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी आदेश के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली सभी विदेशी मदद बंद हो गई है। इसके कारण से पाकिस्तान में चल रहे कई जरूरी प्रोजेक्ट रुक गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को मिलने वाली मदद की समीक्षा का फैसला लिया है, इसलिए रिव्यू होने तक यह रोक लगी रहेगी। इस कदम से पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से चल रही परियोजनाएं ठप हो गई है। इसके अलावा एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन की ओर से चल रही परियोजनाएं भी अटक गई है। इसके तहत पाकिस्तान में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का काम चल रहा था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यह फंड पाकिस्तान में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और उनके रखरखाव का काम करता है। कराची में स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट ने भी इसकी जानकारी दी है। इसका कहना है कि पाकिस्तान को मिलने वाली मदद की ट्रंप प्रशासन समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में रिव्यू होने तक मदद पर रोक का फैसला लिया गया है। इस फैसले के तुरंत बाद ही पाकिस्तान में अमेरिकी मदद से चल रहे एनर्जी सेक्टर के 5 प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं। इन परियोजनाओं में से एक पाकिस्तान क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वहीं दूसरा प्रोग्राम क्लीन एनर्जी से जुड़ा है। यही नहीं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 4 प्रोजेक्ट भी रोके गए हैं। इनमें से एक सोशल प्रोजेक्शन एक्टिविटी प्रोग्राम 2025 के अंत तक ही समाप्त होना था। अमेरिकी कदम से हेल्थ, एग्रीकल्चर, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, बाढ़, मौसम और शिक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर भी खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप के इस आदेश से गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी फंड की कमी होने की आशंका है। कुछ न्यूज का कहना है कि कुछ परियोजनाएं तो हमेशा के लिए बंद हो सकती है। अब तक यह जानकारी नहीं है कि अमेरिकी मदद से कितनी रकम के प्रोजेक्ट रुक गए हैं।
लेकिन यह साफ है कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। आपको बता दें कि अमेरिका फर्स्ट की नीति की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप विदेश में खर्चा होने वाली रकम को नियंत्रित करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए यह करारा झटका है, जो IMF, वर्ल्ड बैंक समेत कई संस्थाओं से लगातार लोन ले रहा है। पाकिस्तान के कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था के सामने नया झटका अब डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने किसी देश का नाम लिए बिना ही कहा था कि ट्रंप प्रशासन विदेशी मदद की समीक्षा करने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन दक्षिण पश्चिम शहर मियांगयांग में एक बड़े पैमाने पर लेजर इग्नाइटेड न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च केंद्र का निर्माण कर रहा है। विशेषज्ञ इस सैन्य और ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देख रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इस विशालकाय खुफिया किले का खुलासा हुआ है, जिसमें 4 बाहरी शाखाएं और एक केंद्रीय प्रयोगात्मक कक्ष है, जहां ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे हाइड्रोजन आइसोटोप और तीव्र लेजर किरणों के माध्यम से फ्यूजन प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह वही प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य सितारों से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिसर्च सेंटर चीन को अपने परमाणु हथियारों के डिजाइन को एडवांस करने में मदद करेगा, जिससे वह बिना किसी पारंपरिक परमाणु परीक्षण को अपने हथियारों को अधिक प्रभावी बना सकेगा। पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में फ्यूजन रिएक्टर अधिक सुरक्षित होते हैं। परमाणु नीति विशेषज्ञ विलियम अल्वर्के ने कहा, ऐसी किसी भी सुविधा का इस्तेमाल परमाणु हथियार डिजाइनों को अधिक परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, वो भी बिना किसी खुले परीक्षण के। यह चीन की परमाणु और प्रसार संधियों को पालन करते हुए अपनी परमाणु क्षमता को गुप्त रूप से मजबूत करने की अनुमति देगा। इस परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में चीन की अग्रणी भूमिका को मजबूत करना हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को ऊर्जा उत्पादन का पवित्र प्याला माना जाता है, क्योंकि यह अनंत ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकता है, जिसमें न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव होगा। यदि यह रिसर्च सफल रहती है, तो चीन वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। इस परियोजना का सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा, विशेष रूप से भारत के लिए। चीन की परमाणु क्षमता तेजी से बढ़ रही है, जिसका प्रमाण जनवरी 2023 में 410 परमाणु हथियारों से बढ़कर जनवरी 2024 में 500 हथियारों तक पहुंचना है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो इस दशक के अंत तक चीन अमेरिका और रूस के अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के बराबर पहुंच सकता है। इसके मुकाबले भारत के पास अनुमानित 172 परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान के 170 से थोड़ा अधिक है, लेकिन चीन से काफी पीछे है। हालांकि भारत के अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे आधुनिक परमाणु डिलीवरी प्रणालियों पर ध्यान दिया है, लेकिन उसके कुल हथियार भंडार की वृद्धि धीमी रही है। चीन न केवल परमाणु हथियारों में, बल्कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भी भारत से आगे है। वर्तमान में भारत 23 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है, जो उसकी कुल बिजली आपूर्ति का लगभग 6% प्रदान करते हैं। इसके विपरीत चीन के पास 55 सक्रिय रिएक्टर है और वह अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीव्र गति से बढ़ा रहा है। चीन की तीसरी पीढ़ी के रिएक्टर के व्यावसायिक रूप से संचालित करने में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है और अब वह चौथी पीढ़ी के सीधा ओवान 1 जैसे एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मियांगयांग में इस अत्याधुनिक न्यूक्लियर फ्यूजन अनुसंधान सुविधा के निर्माण से चीन की परमाणु और ऊर्जा क्षमताओं में व्यापक वृद्धि होगी। यह परियोजना चीन को सैन्य और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में एक बड़ी बढ़त दिला सकती है, जिससे भारत और चीन के बीच परमाणु क्षमता की खाई और अधिक चौड़ी हो सकती है।
ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।